Hey, hi friends, this is Yogesh. I hope you're doing well and welcome to my channel American Diary with Yogesh. हम लोगों ने वर्क वीज़ा की सीरीज़ ऑलरेडी शुरू की थी जिसमें हम लोगों ने H1B वीज़ा और उसकी प्रोसेस के बारे में समझा. नाउ इट्स टाइम टू कवर द L1 वीज़ा. ये भी एक सेकेंड टाइप ऑफ वर्क वीज़ा है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि L1 वीज़ा क्या है, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ L1 वीज़ा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन एंड एक्सटेंशन प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे. देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट द डिपेंडेंट वीज़ा एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द H1B वीज़ा एंड L1 वीज़ा. सो स्टे ट्यून विद मी. L1 वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज को अथॉरिटी मिलती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करें यूनाइटेड स्टेट के ऑफिस में. मतलब अगर हम लोग इंडिया ऑफिस में कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो कंपनी को अथॉरिटी मिलती है कि वो एम्प्लॉय को वो लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफिस में भेज सकते हैं अंडर द L1 वीज़ा. L1 वीज़ा के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ L1A वीज़ा. ये स्पेसिफिकली फॉर द एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर और मैनेजरल रोल. और सेकेंड टाइप जो होता है वो L1B वीज़ा. दिस इज स्पेसिफिक फॉर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज और टूल्स ऑफ योर कंपनी. Now let's understand the job responsibility of a L1A वीज़ा जिसमें you have to manage the account all team. आपको परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन करना होता है आपके एम्प्लॉय का. देन यू हैव टू सेट सम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ योर कंपनी. आपको बजटिंग के बारे में भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं. देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हायरिंग एंड द फायरिंग ऑफ द एम्प्लॉय. अगर आपकी कंपनी नया सेटअप कर रही है यूनाइटेड स्टेट में तो यू हैव टू मैनेज दैट एज वेल. L1B की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रोडक्ट और टूल और सर्विसेज के अराउंड होती है जिसके बेस पे आप यूनाइटेड स्टेट आते हो. सबसे पहले अगर कुछ भी इशू उस प्रोडक्ट में आते हैं तो यू हैव टू सॉल्व दैट. अगर कुछ भी न्यू रिक्वायरमेंट आती है उस प्रोडक्ट और टूल में तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है. देन आपको उस प्रोडक्ट की या टूल की ट्रेनिंग देनी होती है यूनाइटेड स्टेट के एम्प्लॉयज़ को. So let's discuss the side-by-side comparison of a L1A वीज़ा एंड L1B वीज़ा. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में. फॉर L1A वीज़ा आपको 7 साल का ड्यूरेशन मिलता है और L1B वीज़ा के लिए 5 साल का ड्यूरेशन मिलता है. इन L1A वीज़ा ग्रीन कार्ड फाइल होता है EB1C कैटेगरी में जिसमें आपको पर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको ग्रीन कार्ड अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल में मिल जाता है. लेकिन L1B वीज़ा के लिए ग्रीन कार्ड EB2 एंड EB3 कैटेगरी में फ़ाइल किया जाता है जिसमें पर्म आपको फाइल करना ही होता है और ग्रीन कार्ड आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. अगर आपकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट में न्यू सेटअप कर रही है तो दोनों वीज़ा कैटेगरीज को 1 साल का वर्क ऑथराइजेशन अलॉकेट होता है. अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है तो आपको 3 साल का वर्क वीज़ा ऑथराइज होता है और उसके बाद आपको एक्सटेंशन करना होता है. बट रिमेंबर फॉर L1A द ड्यूरेशन इज़ 7 ईयर एंड L1B द ड्यूरेशन इज़ 5 ईयर. दोनों वीज़ा कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिमिलर है. आपको आपकी कंपनी में 1 साल मिनिमम काम करना होता है. उसके बाद ही आपकी कंपनी आपका L1A या L1B वीज़ा फाइल करती है. Now let's talk about the dependent वीज़ा. अगर आपको आपकी फैमिली को भी यूनाइटेड स्टेट में लेके जाना है तो उनके लिए L2 वीज़ा होता है और जिसमें आपकी स्पाउस इमीडिएटली यूनाइटेड स्टेट में जॉब कर सकती है और उसके लिए आपको EAD कार्ड की ज़रूरत नहीं होती. ना फाइनली हम लोग बढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है H1B वीज़ा में और L1 वीज़ा में. ये डिफरेंस आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको कौन से वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना है. सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है जॉब चेंज. अगर आपके पास L1 वीज़ा है तो आप यूनाइटेड स्टेट में जाके जॉब चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने L1 वीज़ा को ध्यान से सुना रहेगा कि ये एक कंपनी ट्रांसफ़र है फ्रॉम योर इंटरनेशनल लोकेशन टू द यूनाइटेड स्टेट लोकेशन. तो इसमें आपको उसी क्लाइंट के लिए काम करना होता है. तो इसके लिए आप यूनाइटेड स्टेट में जाके जॉब चेंज नहीं कर सकते.
लेकिन H1B वीज़ा ये एक स्पेशलाइजेशन ऑक्यूपेशन पोजीशन के लिए होता है जिसमें आप यूनाइटेड स्टेट में जाके जॉब चेंज कर सकते हो। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है मल्टीनेशनल कंपनी कैन फाइल द L1 वीज़ा, लेकिन H1B वीज़ा कैन ओनली फाइल्ड बाय US एम्प्लॉयर। थर्ड जो डिफरेंस है वो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। L1 वीज़ा में कोई एजुकेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन H1B वीज़ा के लिए आपके पास बैचलर डिग्री या हायर डिग्री होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में L1 वीज़ा के लिए कोई कैप लिमिट नहीं होती, लेकिन H1B वीज़ा के लिए हर साल 85,000 वीज़ा इश्यू होते हैं। इन अ फिफ्थ पॉइंट L1A वीज़ा को 7 साल का ड्यूरेशन मिलता है, देन L1B वीज़ा को 5 साल का ड्यूरेशन मिलता है और H1B वीज़ा को 6 साल का ड्यूरेशन मिलता है। इन अ 6 पॉइंट आपकी कंपनी L1 वीज़ा एप्लीकेशन किसी भी मंथ में सबमिट कर सकती है, लेकिन फॉर H1B वीज़ा बाय एंड ऑफ मार्च ओनली आपकी कंपनी आपका एप्लीकेशन USCIS को सबमिट कर सकती है। फाइनली 7 पॉइंट L1 वीज़ा में आपकी स्पाउस यूनाइटेड स्टेट में जाके इमीडिएटली जॉब कर सकती है, लेकिन फॉर H1B वीज़ा आपकी स्पाउस इमीडिएटली यूनाइटेड स्टेट में जॉब नहीं कर सकती अंटिल यू गेट द I-140। जब भी आपका I-140 आता है उसके बाद आपको EAD कार्ड अप्लाई करना होता है, उसके बाद ही आपकी स्पाउस जॉब कर सकती है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ द L1 वीज़ा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, subscribe and comment it, and thank you for watching this video, and I'm really happy to help you.